नमस्कार, स्ट्रीट मेल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राज डाबला। ये लघु सचिवालय के सामने से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप ये सब देख सकते हैं कि जो हड़ताल पर जो है डिपो होल्डर बैठ चुके हैं। और सवाल ये बनता है कि अगर आप लोग हड़ताल पर बैठ गए तो राशन कौन बांटेगा। तो वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। जिसके अंदर सरकार, हमने विधानसभा में भी ये मुद्दे जो है हमारे माननीय लक्ष्मण नापा जी विधायक रतिया से हैं, उनके माध्यम से, और डब्बावाली से विधायक अमित शाह जी हैं, उनके माध्यम से विधानसभा में यह मुद्दा हमने उठवाया और जिससे सरकार बैकफुट पर गई और हमारा जो राशन जनवरी के महीने में वो राशन पूरा किया है। लेकिन सरकार ने उपभोक्ताओं की जरूरत थी, उसकी जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया। लेकिन हमारी जो लगातार काफी लंबे समय से जो लंबित मांगे चली आ रही हैं, उन पर सरकार अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें मजबूरन ये जो है आंदोलन का रास्ता है वो अपनाना पड़ा है। अभी एक बार कटौती वाली बात दोबारा बताइए जी। किस तरह से जो है आपने कहा कि कटौती होती है तो कटौती के कारण हमें नुकसान होता है, किस तरह से एक बार दोबारा बताइए। जब हम राशन का वितरण करते हैं तो उपभोक्ताओं में प्रति कार्ड के हिसाब से अलग अलग रेशो के हिसाब से, जैसे 1 यूनिट पे 5 किलो, 2 यूनिट पे 10 किलो, जब हम 5 किलो 10 किलो जब तोलते हैं तो निसंदेह हम किसी भी कार्ड धारक को राशन है वो कम नहीं दे सकते। और जब अगर थोड़ा थोड़ा अगर 100-150 ग्राम भी प्रति कार्ड के हिसाब से अगर राशन ज्यादा जाता है, अगर उनको टोटल काउंटिंग किया जाए तो वो काफी मात्रा में लगभग पूरे हर एक डिपो पर क्विंटल 2 क्विंटल घट जाता है। और कुछ नमी सूखने की वजह से जो स्टोरेज से हमारा राशन उठकर आ रहा है वो जब गाड़ी में लोड होता है, अनलोड होता है और वो रास्ते में जब हवा के संपर्क में आता है तो उसकी नमी है वो सूख जाती है। उस वजह से हमारा जो राशन है वो घट जाता है। हमने ये कई बार सरकार को प्रमाण के साथ हमने सरकार के सामने ये मांगे रखी है। जो आपके पास कच्चा अनाज आता है जी पैकिंग में, उसके वजन में भी कोई कमी होती है? जैसे कि 50 किलो की अगर बोरी आ गई आपके पास गेहूं की, तो उसमें कम होता है वजन? सर उसके अंदर सरकार जो हमारे को देती है वो ऑन रिकॉर्ड 50 किलो की भर्ती सरकार करती है। लेकिन जब हमारे राशन डिपो पर वो पहुंचाया जाता है तो 52 किलो, 53 किलो, 54 किलो तक की भी जो है उनका वेट आता है। वो किस वजह से आता है, इसके पीछे क्या कारण है या भ्रष्टाचार है, ये हम इसके बारे में सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जब सरकार ने उस गेहूं के बैग का वजन जो भर्ती किया था उस टाइम वो 50 किलो का था, लेकिन जब वो हमारे राशन डिपो में जब पहुंचता है तो वो 52 किलो 53 किलो की वेट में क्यों आ जाता है, इसके पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो ज्यादा भर्ती हो गया आ रहा है उसमें माल में। इसके अंदर जहां तक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो है उसके ऊपर पानी भी मार देते हैं, जिससे वो हमारे जब गाड़ी तुल कर जाती है तो उनका वेट है वो स्वाभाविक रूप से 52-53 किलो का होता है, लेकिन जब नमी हमारे डिपो पे सूख जाती है तो वो सिर्फ 50 किलो का रह जाता है और हमें 52 किलो का दिया जाता है। रहेगी जी, ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अभी हमने एक सांकेतिक रूप से इसको 20 तारीख तक बढ़ा दिया है और अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो ये हमारी जो हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी, चाहे हमें 1 महीने 2 महीने या 3 महीने भी हमें ये हड़ताल जारी रखना पड़े तो हम रखेंगे। क्या नाम और क्या पद है जी? मैं शिषपाल गोदारा, प्रदेश अध्यक्ष ऑल फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन हरियाणा। हरियाणा के किन किन जिलों में आपकी हड़ताल चल रही है? आज ये हमने 16 तारीख से ये जो है प्रत्येक जिला के अंदर शुरुआत कर दी है, जिसमें हमारा सिरसा और फतेहाबाद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र इन जिलों में हमारे जो है शुरुआत हो चुकी है। भिवानी आदि जिलों में भी ये शुरुआत हो चुकी है और आगे हम ये पूरे के पूरे 22 के 22 जिलों में ये शुरुआत करने जा रहे हैं। धन्यवाद।